ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को संकट चतुर्थी व्रत की जो कथा सुनाएंगे वो कथा स्कंद पुराण से ली गई है। तो श्री गणेश जी अपनी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे माता, भाद्रपद की मास की चतुर्थी अनेक फलों और सिद्धि को देने वाली है। पहले सतयुग में नल नाम का अति पवित्र चित्त वाला राजा था। उसकी दमयंती नाम की वाली प्रसिद्ध और अति सुंदर रानी थी। भाग्य के बस से एक समय उसको स्त्री वियोग और विषाद करने वाला श्राप मिला। अतः उस समय उस रानी ने राजा को अपने आप को विपदाग्रस्त देखकर इस उत्तम व्रत को किया था। यह वार्ता सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस प्रकार से इस व्रत को किया था और किस समय पश्चात उसको इस व्रत का फल प्राप्त हुआ। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, पार्वती जी के इस प्रकार पूछने पर गणनायक ने जो कुछ कहा उसको विस्तार पूर्वक सुनो। श्री गणेश जी ने कहा कि हे माता, जब राजा नल पर विपत्ति आई तब गजशाला चोरी हो गई और चोरों ने राजा का सब खजाना भी लूट लिया। राजा का महल आग में भस्म हो गया। राज कार्य को करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर अन्यत्र चले गए। इस प्रकार राजा की विपत्ति बढ़ती ही गई। राजा जुए में राजपाट सब कुछ हार गया। तब राजा दमयंती को साथ लेकर वन में चला गया, परंतु दुर्भाग्य ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और दुर्देव के कारण दमयंती से भी उसका बिछोह हो गया। तब राजा नल ने किसी नगर में जाकर नौकरी कर ली तथा रानी और राजपुत्र भी अन्यान्य ग्रामों में चले गए। वे अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित होकर अपने अपने कर्म के फल भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती ने महामुनि सरभंग के दर्शन किए। रानी मुनि के चरणों पर मस्तक नवाकर कहने लगी, हे भगवान, मेरे पुत्र और विपुल राज्य तथा हाथी घोड़े आदि ऐश्वर्य पहले की तरह प्राप्त हो सकते हैं या नहीं। गणेश जी बोले कि हे माता, इस प्रकार दमयंती के वचन सुनकर शरभंग ऋषि बोले कि हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक व्रत तुमसे कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कहलाती है। उस दिन स्त्रियों को भक्ति और प्रेम पूर्वक पहले कहे हुए प्रकार से श्री एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। उस व्रत के करने से हे देवी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं सफल हो जाएंगी और 7 महीने में तुझे राजा नल को अवश्य पाओगी, यह मेरा निश्चय मत है। गणेश जी कहने लगे कि हे माता, तब से दमयंती भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ करके श्री गणेश जी के पूजन में तत्पर रही। तब 7 महीने में उसके पति, राज्य और पुत्र उसको प्राप्त हो गए। फिर राजा भी इस उत्तम व्रत को करने के पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को करें, इससे आपका भी अपना नष्ट हुआ राज्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा और समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुखों का नाश करने वाला तथा प्रकृत अभ्युदय को देने वाला व्रत में यह उत्तम व्रत मैंने आपसे कहा। इस व्रत को करने से आपके भाग्य की अतिशय वृद्धि होगी और अवश्य ही सब दुखों का नाश हो जाएगा, इसमें संदेह मत समझो। अब दोस्तों, मैं आपको इस व्रत की पूजन विधि बताती हूँ। प्रातः समय उठकर शौच और स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य कर्मादि करके सूर्य नारायण को अर्घ्य समर्पण करें। फिर संकल्प करें, गणेश जी का ध्यान करें। इसके पश्चात आह्वान करके आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन समर्पण करके पंचामृत, घी, दूध, दही, शहद और शर्करा से गणेश जी को स्नान करावें। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, गंध, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप, मोदक, लड्डू, आचमन, ऋतुफल, दक्षिणा आदि समर्पित करके आरती करें। फिर दुर्वा के अंकुर चढ़ाकर परिक्रमा करें, पुष्पांजलि अर्पण करें
गणेश जी की प्रार्थना करें, इसके बाद कथा को सुने। तो ये थी कथा और पूजन विधि। आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।